नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 4 के हिंदी व्याकरण विषय में पढ़ेंगे अध्याय 9 सर्वनाम। प्यारे बच्चों, हम संज्ञा पढ़ चुके हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी विशेष मात्र के नामों को क्या कहते हैं? हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सर्वनाम। तो संज्ञा तो हम जानते हैं, किसी का भी कोई नाम होता है, ठीक है, तो वो संज्ञा कहलाती है। लेकिन अगर हम उस व्यक्ति का या उस वस्तु का या उस स्थान का नाम ना जानते हो या नाम ना लेना चाहते हो, ठीक है, अगर हम किसी का नाम ना जानते हो या नाम उसका ना लेना चाहते हो, तो हम उस स्थान पर, उसके नाम के स्थान पर हम जो शब्द प्रयोग करते हैं उसी को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। आइए इसी सर्वनाम की परिभाषा देखिए। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। अर्थात हमने अभी आपको बताया कि किसी का भी नाम अगर हम ना लेना चाहें या उसका नाम हमें ना पता हो, उसके नाम के जगह पर हम जो चीज़ उसको बुलाते हैं उसी को क्या कहेंगे? सर्वनाम कहेंगे। ठीक है। जैसे उदाहरण देखिए, राम स्कूल जाता है। अब एक लड़का है राम, वह स्कूल जाता है। राम, ये तो नाम हो गया, तो ये क्या है? संज्ञा हो गई। ठीक है। अब अगर हम राम का नाम ना लेना चाहें, राम का नाम ना लेना चाहें या राम का नाम मुझे पता ही नहीं, स्कूल जाता है, कौन स्कूल जाता है, तो हम सीधे सीधे कह दिए कि वह स्कूल जाता है। ठीक। अब देखो यहाँ पे हम राम का नाम नहीं लिए, ठीक है, लेकिन उसके बारे में इंडिकेट कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं कि वह स्कूल जाता है। ठीक है। तो वह स्कूल जाता है, तो यहाँ पे वह क्या हो जाएगा? वह सर्वनाम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो रहा है ये शब्द, है कि नहीं? तो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग होते हैं वह हमारे क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है। प्यारे बच्चों, जैसे संज्ञा में बहुत सारे भेद हमने पढ़ा था, वैसे ही सर्वनाम में भी भेद होते हैं। सर्वनाम शब्द का प्रयोग कहाँ से शुरू हुआ? हमने अभी आपको बताया कि अगर हम किसी संज्ञा का नाम ना जानते हो, किसी का नाम ना जानते हो या किसी को उस नाम से ना बुलाना चाहते हो, तो हम उसको जिस नाम से बुलाएंगे वह हमारा सर्वनाम कहलाएगा। ठीक है। जैसे आपको पता है कि मेरे हाथ में डस्टर है। आप देखिए, मेरा क्या नाम है? मेरा नाम अभिषेक है। तो ये तो सर्वनाम नहीं है ना, ये तो संज्ञा है। मैं कहूँगा अभिषेक के हाथ में डस्टर है। ठीक है। तो बहुत ही भद्दा लगेगा कि मैं स्वयं ही अपना नाम ले रहा हूँ, है कि नहीं? तो मैं अपने नाम को ना लेने के लिए क्या करूँगा? ये कहूँगा मेरे हाथ में डस्टर है। तो यहाँ पे जो शब्द हमने प्रयोग किया मेरे, मैं अपने नाम की जगह पे हमने जो शब्द प्रयोग किया मेरे, ये मेरे क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है। आइए अब हम सर्वनाम के भेद के बारे में जानते हैं कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं। तो सर्वनाम के मुख्यतः 6 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पुरुषवाचक, ठीक है, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। अब बच्चों, ये 6 प्रकार के जो है सर्वनाम होते हैं। आइए उदाहरण से इनको जानते हैं। पुरुषवाचक, जैसे किसी पुरुष का, उसमें किसी व्यक्ति का नाम, ठीक है, जैसे वह पढ़ता है। अब अगर हम कहें राम पढ़ता है, तो राम क्या हो जाएगा? संज्ञा हो जाएगा। लेकिन हमको संज्ञा का शब्द प्रयोग नहीं करना है, हमें तो सर्वनाम का प्रयोग करना है। तो पुरुषवाचक में क्या करते हैं? किसी व्यक्ति को जिस नाम से बुलाएंगे, ठीक है, संज्ञा के बदले जिस नाम से बुलाएंगे उसको पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे राम की जगह हम कह दिए वह पढ़ता है, तो ये वह क्या हो जाएगा? हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम में हमको पता होता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, कौन सी वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं, कौन से व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, कौन से स्थान के बारे में बात कर रहे हैं, ये हमको पूर्णतः पता होता है। जैसे यह किताब है,
जैसे यह किताब है, मुझे पता है कि यह एक किताब है, हमारे हाथ में देखिए एक किताब है, ठीक है, हिंदी व्याकरण की एक किताब है। तो हमें क्या पता है, हम कह सकते हैं कि हिंदी की किताब है, लेकिन हमें संज्ञा हिंदी शब्द यूज नहीं करना है, हमें क्या करना है, सर्वनाम का प्रयोग करना है। तो उसकी जगह पर क्या कर देंगे, यह किताब है, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। अच्छा, अब आता है तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, जहाँ पे हमको सर्वनाम के बारे में पता नहीं होता है कि कौन है, ठीक है। जैसे दरवाजे पर कोई खड़ा है, अब हमको ये पता है कि दरवाजे पर कोई खड़ा है, कोई ना कोई तो खड़ा है, लेकिन कौन खड़ा है ये हमको नहीं पता। तो यहाँ पे देखिए सर्वनाम क्या हो जाएगा, कोई, ठीक है। ये अनिश्चित है, ये निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, हम इसके बारे में जानते नहीं कोई के बारे में, ठीक है। तो ये हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक। अब आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्यारे बच्चों, प्रश्नवाचक सर्वनाम आपको पता ही हो गया कि प्रश्न जिसमें पूछा जाए, जैसे दरवाजे पर कौन खड़ा है, प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है। और प्रश्नवाचक सर्वनाम पहचानने का सबसे अच्छा फॉर्मूला क्या है, वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा, ठीक है। तो कोई भी प्रश्न अगर हम पूछेंगे, कौन खड़ा है, कौन जाता है, किसे मारकर चाहिए, कक्षा में कौन प्रथम आया है, ठीक है, इलाहाबाद में कौन रहता है, तो जहाँ भी हम प्रश्न पूछेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। संबंधवाचक सर्वनाम को पहचानने में सबसे बढ़िया है कि यहाँ पे जो दो सर्वनाम हैं, ठीक है, ये एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, इनके बीच और इनके बीच एक संबंध होता है। जैसे जो डर गया सो मर गया, देखिए यहाँ पे जो और यहाँ पे सो, इनका और इनका एक दूसरे से संबंध है। जो डर गया सो मर गया, अगर हम सिर्फ एक ही वाक्यांश लेते हैं तो ये शब्द पूरा नहीं होगा, हमको दोनों वाक्यांश लेना पड़ेगा वाक्य को पूरा करने के लिए, ठीक है। तो संबंधवाचक में क्या होता है, एक वाक्यांश दूसरे वाक्यांश पर निर्भर होता है। जैसे जो अच्छा भोजन करेगा वो स्वस्थ रहेगा, अब यहाँ पे जो और वो क्या हो जाएंगे, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। आइए निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक मतलब स्वयं, स्वत्वबोधक, जो खुद का बोध कराए। जैसे मैं स्वयं पढ़ूंगा, देखिए मैं स्वयं पढ़ूंगा, मैं क्या है, सर्वनाम है, ठीक है, लेकिन जो स्वयं है ये मैं क्या हो गया, मैं हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम, लेकिन जो स्वयं है, मैं स्वयं पढ़ूंगा, स्वयं खुद, तो ये क्या हो जाएगा, निजवाचक, ठीक है। निजता बता रही कि मैं स्वयं पढ़ूंगा, ठीक है, किसी और की हेल्प नहीं लूंगा, ठीक। अब प्यारे बच्चों, हम आते हैं एक एक करके इन सर्वनाम के भेद के बारे में अच्छे से जानेंगे, ठीक है। प्यारे बच्चों, अब आइए हम पहले भेद की तरफ बढ़ते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जो सर्वनाम बोलने वाले या सुनने वाले या किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में प्रयोग किया जाता है, ठीक है, तीसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है, उनको पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इनमें तीन तरह के व्यक्ति आएंगे, जैसे जो बोलता है, ठीक है, बोलने वाला, जैसे मैं, हम, ठीक है, और जो सुनता है, जैसे तुम, ठीक। और तीसरा है जिसके बारे में बात हो रही है, किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में, जैसे वह, यह, इसने, उसने, ठीक है। तो ये सब क्या हो जाएंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। आइए और उदाहरण इसके बारे में जानते हैं। जैसे मैं खाता हूँ, देखिए हमने आपको बताया जो बोलता है, अब देखिए मैं बोल रहा हूँ, कह रहा हूँ मैं खाता हूँ, तो बोलने वाला ये कौन हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। अब इसमें दूसरा व्यक्ति होता है जो सुनता है, ठीक है, मैं किसी से बात कर रहा हूँ और उससे पूछ रहा हूँ क्या तुम सो रहे हो, तो जो दूसरा व्यक्ति सुनने वाला है वो भी क्या हो जाएगा, वो भी पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अब तीसरा व्यक्ति जिसके बारे में बात किया जाता है, ठीक है। अब जैसे मैं तुमसे
बात कर रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि वह स्कूल जाता है, किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, तो वह तीसरा व्यक्ति भी हमारा क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण हैं बच्चों, आप अपनी अभ्यास पुस्तिका के उदाहरण को जो है इन नियमों के हिसाब से उसको करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, अब आते हैं हम दूसरे भेद की तरफ, निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में निश्चित जानकारी देते हैं, ठीक है, एकदम निश्चित जानकारी देते हैं, उन शब्दों को, उन सर्वनाम शब्दों को कौन सा सर्वनाम कहा जाता है, निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे यह मेरा बस्ता है, अब यहाँ पे बस्ते की बात हो रही है, ठीक है, मेरा बस्ता है और किसी का बस्ता नहीं है, मुझे पता है कि ये मेरा स्वयं का बस्ता है, तो यह क्या हो जाएगा, अब किसी वस्तु के बारे में यह निश्चित बोध करा रहा है कि मेरा बस्ता है। ठीक है, निश्चित बोध करा रहा है, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। ऐसे ही दूर कोई किताब पढ़ी है और ये बताया जा रहा है कि वह मेरी किताब है, तो वह जो है ये निश्चित बता रही है कि मेरी किताब है और किसी की नहीं है, मेरी किताब है, तो ये क्या हो जाएगा, यह वह हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। अच्छा, और तीसरे उदाहरण में देखिए, इसने काम कर लिया, मतलब कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसके बारे में बात हो रही है कि इसने काम कर लिया, मुझे पता है कि वो कौन सा व्यक्ति है, मुझे पता है, तो जहाँ पे एकदम से निश्चय हो, निश्चित हो कि हाँ मुझे पता है कि वो यही चीज़ है या वो यही व्यक्ति है, तो जहाँ पे निश्चितता बनी रहती है वो क्या होता है, वो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। तो इसने काम कर लिया, किसी व्यक्ति, एक व्यक्ति है जैसे राम हो गया, राम का नाम हम नहीं ले रहे क्योंकि सर्वनाम यहाँ पे हमको बताना है, तो मैं कह रहा हूँ इसने काम कर लिया। ठीक है, तो इसने क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अब आते हैं हम तीसरे भेद की तरफ, जिसका नाम है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये अपने नाम से ही देखिए पता चल जा रहा है इसके नाम से कि ये अनिश्चय है, और इसके पहले हमने पढ़ा था निश्चय, तो निश्चय का विलोम ही है अनिश्चय। निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या था, क्या हमें किसी व्यक्ति के बारे में निश्चितता थी कि हाँ वह व्यक्ति है, लेकिन अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में निश्चित पता नहीं होगा। ठीक है, अनिश्चितता का बोध होगा। ठीक है, उसके बारे में हमें पूर्ण रूपेण पता नहीं होगा, वहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। जैसे राम को, देखिए राम को बुला रहा है, अब कोई बुला रहा है, अब कौन बुला रहा है ये हमको नहीं पता, तो ये कोई भी हो सकता है, जैसे कोई लड़की हो सकती है, कोई लड़का हो सकता है, उसकी मम्मी हो सकती है, उसके पापा हो सकते हैं, भैया हो सकते हैं, कौन हो सकता है ये हमको नहीं पता। यहाँ पे निश्चितता नहीं है, निश्चित बोध नहीं करा रहा है कि नहीं, अनिश्चितता है कि कोई बुला रहा है, अब कौन बुला रहा है ये हमें नहीं पता, तो ये कोई क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि कोई में कोई भी हो सकता है कि नहीं। अब दूसरे उदाहरण में देखिए, किसी ने यहाँ पानी गिरा दिया, अब फर्श पे यहाँ पे पानी गिरा हुआ है, लेकिन किसने गिराया ये हमको पता नहीं, निश्चितता नहीं पता। अगर कोई गिराया होता था हम कह देते आप गिराए हो, है कि नहीं, लेकिन आप नहीं गिराए हो, यहाँ पे है किसी ने गिराया है, तो कौन गिराया है ये हमको निश्चित पता नहीं है, तो किसी क्या हो जाएगा, किसी हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब आते हैं हम चौथे भेद की तरफ, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, ऐसे सर्वनाम जो प्रश्न पूछने के काम में आते हैं, किसी से भी प्रश्न पूछने के काम में आते हैं, तो वे शब्द क्या कहलाएंगे, वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। जैसे तुम कहाँ रहते हो, देखिए तुम ये तो सर्वनाम है, ठीक है, आपका ये भी सर्वनाम है, लेकिन अब इसमें ऐसे कौन से शब्द हैं जो प्रश्न पूछ रहे हैं। ठीक है, ऐसे कौन से शब्द हैं जो प्रश्न पूछ रहे हैं, जैसे कहाँ, कहाँ रहते हो, आपका
क्या नाम है। देखिए प्रश्न पूछ रहे हैं, तो जो प्रश्न पूछने वाले शब्द होंगे वो क्या हो जाएंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। प्रश्नवाचक सर्वनाम पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि वाक्य के अंत में क्या होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह होगा, और हमेशा ही जो प्रश्न पूछने वाले शब्द हैं, कहाँ, कौन, ठीक है, क्या, किसने, ठीक है, ये शब्द जो होंगे वे क्या कहलाएंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आते हैं पांचवें भेद की तरफ, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जो सर्वनाम शब्द वाक्य में प्रयोग होने वाले किसी दूसरे सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध रखते हैं। ठीक है, एक संबंधवाचक सर्वनाम का उसी वाक्य के दूसरे संबंधवाचक सर्वनाम से संबंध हो, वहाँ उन शब्दों को क्या कहेंगे, संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे देखिए, जैसा करोगे वैसा भरोगे। देखिए जैसा, जैसा का संबंध कैसा है, वैसा, किसके साथ है, वैसा के साथ है। ठीक है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। जो गाता है, देखिए जो का किससे संबंध है, वो, जो गाता है वो गायक है, गाने वाले को क्या कहते हैं, गायक कहते हैं। ठीक है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर आप अच्छे काम करोगे तो आपको फल भी अच्छा ही मिलेगा, है कि नहीं। तो एक सर्वनाम शब्द का उसी वाक्य दूसरे सर्वनाम शब्द के साथ संबंध होता है, वहां पे संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जैसे और भी उदाहरण है, जो जागत है सो पावत है, तो जो का सो से संबंध है कि नहीं। जैसा बोओगे वैसा पाओगे, जैसा का वैसा के साथ संबंध है, तो जैसा वैसा क्या हो जाएगा, जैसा वैसा, जो हो, ये सब क्या हो जाएंगे, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं हम अंतिम भेद की तरफ, निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग काम करने वाला व्यक्ति अपने लिए करता है, स्वयं के लिए करता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, काम करने वाला व्यक्ति कौन हो गया, मैं खुद पढ़ लूंगा या खुद पढ़ लूंगी। ठीक है, मैं खुद पढ़ लूंगा, तो मैं अपने लिए क्या कर रहा हूँ, कौन सा वाक्य प्रयोग कर रहा हूँ, कौन सा शब्द प्रयोग कर रहा हूँ, खुद, खुद या स्वयं या अपने आप। ठीक है, वहां पे निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक, अच्छा, निजवाचक सर्वनाम और हम कैसे पहचानेंगे, तो जहाँ पे खुद, स्वयं, अपने आप, ये सब शब्द मिले वो निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब जैसे आपने संज्ञा के बारे में पढ़ा था कि संज्ञा एक वचन भी होता है, बहुवचन भी होता है। ठीक है, वैसे सर्वनाम में भी एक वचन और बहुवचन होते हैं। आपके देखिए स्क्रीन बोर्ड पर एक चार्ट दिख रहा है सर्वनाम का, जिसमें एक वचन लिखा है और बहुवचन लिखा है। जैसे मैं का बहुवचन होगा हम, मैं मीन्स एक आदमी, ठीक है, और हम मीन्स कई सारे लोग। ठीक, वैसे वह का बहुवचन क्या होगा, वे, किसे का किन्हें, उसका उन, इसका इन, तुम का तुम्हें, यह का ये, जिसे का जिन्हें, उसका का क्या हो जाएगा, उनका, और उसे का उन्हें। ये एक वचन सर्वनाम के बहुवचन थे। ठीक है, सर्वनाम के एक वचन को के बहुवचन भाग थे। ठीक है, अब प्यारे बच्चों आपने क्या सीखा, आपने सीखा सर्वनाम किसे कहते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे वह, मैं, तुम, कौन, किसने, कहाँ। ठीक है, अब सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। ठीक है, हमने उनके प्रकार के बारे में विस्तार से समझाया है। आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देख के, ठीक है, अपने अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नोत्तर को, ठीक है, और जो ये अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं, अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं,